बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पे जी यमी सा मैं मिल्क केक लेने आई हुई थी और साथ में मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। मुझे ये ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है ना, बड़ा मज़े का लग रहा था देखकर। अच्छा, मैं तहज़ीब बेकरी आई थी और फिर मैं इनका रशियन सैलेड देखने आई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा फिर दिल नहीं किया। मैंने कहा चलो फिर कभी खा लूँगी, लेकिन देख मैं हर चीज़ को रही थी, क्योंकि जब इंसान इतने अरसे बाद आता है ना और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिस करता है तो देख के भी खुशी महसूस हो रही होती है। तो खैर हम लोगों ने 2 केक्स लिए, एक हमने कहीं जाना था वो मैं आपको आगे बताती हूँ, और एक मैंने अपने लिए लिया ब्लैक फॉरेस्ट केक। और बस फिर हम निकल पड़े घर की तरफ, तैयार श्यार हुए और जाना मैंने था अपनी बहन के घर, ठीक है। ऑल्दो वो पाकिस्तान में नहीं है, 3 साल पहले जब मैं आई थी तो पीछे से उसकी शादी भी हो गई, वो फिर ऑस्ट्रेलिया भी चली गई। नसीब की बात होती है, मेरे आने से बस 2 महीने पहले ही वो चली गई ऑस्ट्रेलिया, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं कब आऊँगी। और फिर आपको पता है जब एक दफ़ा इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाए तो फिर जाना भी होता है। खैर उनके ससुराल वालों ने आज हमारी दावत की थी और मैं, अम्मी पापा और मुस्तफ़ा आ गए थे। आइज़ल को मैं सुला के आई थी, नहीं बल्कि सॉरी, आइज़ल को भी मैं लेकर आई थी। आइज़ल उस दिन बड़ी क्रैंकी थी, लेकिन मैंने कहा चलो इनके घर ले आती हूँ, शायद हो सकता है ध्यान बदल जाए। ये मेरी बहन की ससुर है माशाल्लाह से, और मेरे पापा को तो आप देखते ही रहते हैं वीडियोस वगैरह में। अच्छा, इनका घर मुझे बड़ा अच्छा लगता है लॉन के लिए। मुझे आपको पता है ग्रीनरी बहुत पसंद है, लॉन और इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं कभी दोपहर के टाइम पे आई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी इनका लॉन। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट्स रखे हुए हैं। आंटी को और अंकल को बड़ा शौक़ है। बच्चे यहाँ पर जी खेल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं भी बस यहाँ पे बच्चों के पास आ गई थी, लेकिन मैं अपनी बहन को बहुत मिस कर रही थी। काफ़ी अरसा हो गया था उसको देखे हुए, उसको मिले हुए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि आप लोग बड़ी लकी हैं। मुझे कमेंट्स आते तो मुझे अच्छा भी लग रहा होता है एट द सेम टाइम, और अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि आप लोग मेरी ज़िंदगी का वही हिस्सा देखते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे यूट्यूब एज़ अ ड्रामा यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाना पसंद है, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी तरफ से हमेशा अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ड्रामा क्रिएट करने अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा कहती हूँ इंसान को अपनी कुछ चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अच्छा-अच्छा ही दिखाने की कोशिश करती हूँ, और कैप्चर भी इसलिए कर रही होती हूँ ताकि मैं इन मोमेंट्स को जब बाद में देखूँ तो याद करूँ और खुश हो सकूँ कि हमने इतने अच्छे पल साथ गुज़ारे। क्योंकि मैं नहीं मानती कि किसी की भी लाइफ जो है ना परफेक्ट होती है। अल्लाह ताला ने किसी न किसी सूरत में ना इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी छोड़ी होती है। अब हो सकता है मेरे पास जो आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर आप वो नहीं देख सकते जो जिन चीज़ों की कमी मैं महसूस करती हूँ। अब 3 साल से मैंने अपनी बहन को नहीं देखा था। अभी मैं आई हूँ, जब वो दोबारा आएगी फिर मैं पता नहीं होंगी नहीं होंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। ख़ैर चलें जी, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। आप लोगों ने हर चीज़ देखी, बहुत अच्छे से हमारा डिनर रेडी किया गया, और अंकल आंटी के प्लांट्स में दिखा रही हूँ, कैक्टसेस की कलेक्शन। इंशाल्लाह कभी दोपहर के टाइम पे आना हुआ तो ज़रूर इनका लॉन दिखाऊंगी। मेरा मतलब फ़ेवरेट है इनका लॉन। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना घर का लॉन रखा हुआ है, और मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। मैं इनके घर आती हूँ क्योंकि लॉन जो है ना मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता है। प्लांट्स से मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा आज का दिन इसी तरह ही गुजरा, छोटा सा दिन था। बच्चे बड़े खुश थे लॉन में। आपको पता है बच्चे ज़रा ओपन एयर ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। तो बस खाना खा के मैं बच्चों के साथ बाहर आ गई थी और वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन भी देखेगी तो चलो वो भी खुश हो जाएगी। और ये मैंने ड्रेस पहना था जो कि मैं एक दिन पहले ही सेंटोरस से लेकर आई थी, बातिक से मैंने लिया था। तो घर आके मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा जो है ना इसकी प्रेस ख़राब हो चुकी थी, लेकिन चलें थोड़ा सा मैंने कहा शेयर कर देती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा था। ये है जी उससे अगला दिन, और मैं आज जा रही थी अपनी दोस्त से मिलने के लिए। वो पिंडी आई थी मुझसे मिलने के लिए, और तकरीबन 6 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही थी। लास्ट टाइम वो मेरी शादी पे आई थी, तब हमारी मुलाकात हुई थी, और 3 साल पहले जब मैं पाकिस्तान आई थी तब भी बस नहीं मुलाकात हो सकी। तो इस दफ़ा तो हमने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने मिलना ही मिलना है। तो बस पापा मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे मनाल डाउनटाउन, जो सदर में ही है, आप लोगों को पता होगा, जो पिंडी से है। मैंने सोचा कि चलो वहीं पे मिल लेते।
माशाल्लाह से मुझे हमेशा से बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं और यूनिवर्सिटी लाइफ तो मेरी बेस्ट लाइफ गुजरी है और आज दिन तक मुझे वैसे दोस्त दोबारा नहीं मिल सके। मतलब अभी भी मैं अपना ग्रुप बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से ना कुछ लोगों से बड़ी अजीब व गरीब वाक़यात सुने होते थे, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है कभी भी 4 साल हमने साथ गुज़ारे फ़ील ही नहीं हुआ कि हम जो है ना फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने हमेशा बहुत ही इंजॉय किया एक दूसरे के साथ और यही वजह है कि आज दिन तक वो दोस्ती कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर यहाँ पर हाई टी का टाइम चल रहा था और बहुत यमी यमी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी तो उसके आने में थोड़ा टाइम था, वो रश में फंस गई थी सदर में। सदर का रश तो फिर आप लोगों को पता है, तो बस मैंने कहा चलो मज़े मज़े की चीज़ें ट्राई करूँ, वैसे भी टाइम मेरे पास थोड़ा है। तो जब इंसान बाहर बैठा होता है या वीडियोस देख रहा होता है ना, तो सच्ची में मुंह से पानी निकल रहा होता है कि इस तरह का टेस्ट आपको ना कहीं और नहीं मिलता जो पाकिस्तान में होता है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं हर चीज़ जो है ना इंजॉय करके खाऊं, आराम आराम से खाऊं और साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। बहुत सारे आइटम्स थे इनकी हाई टी में, लेकिन अभी जिस तरह मैं दिखा रही हूँ थोड़ा ख़त्म हो रहा था, लेकिन साथ साथ वो रीफ़िल कर भी रहे थे। तो बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस थे। लेकिन आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि पेशावर वाला जो मैंने मोनाल ट्राई किया था ना, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब वो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। तो खैर मज़ा आया। आपको पता है कि जब इंसान पुराने दोस्तों से मिलता है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा, जब अच्छे दोस्त की क्या ख़ास बात होती है, हम 6 साल बाद मिले ना और ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि हम 6 साल बाद मिले। आप यकीन करें, ऐसा लगा कि शायद हम यानी 1-2 दिन पहले ही मिले होंगे, या ऐसी जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में हम रोज़ मिलते थे और जैसे गपशप स्टार्ट होती थी, सेम वैसी ही हमारी गपशप स्टार्ट हुई। तो खाना भी मज़े का था और कंपनी भी मज़े की थी। जब दोनों चीज़ें मज़े की हो ना तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ख़ैर बहुत ही मज़ा आ रहा था और अभी हम डेज़र्ट्स खाने आए थे क्योंकि खाना पीना हम लोगों ने बहुत मज़े से खा लिया था और इतनी ढेर सारी गप्पे लगाई। गप्पों के लिए तो ख़ैर टाइम कम ही था, आप यकीन करें हमारे पास पता नहीं कितने दिन भी होना तो वो भी कम है। तो ख़ैर अभी हम बैठे और साथ मीठा एंजॉय कर रहे थे, फिर क्या कहते हैं, ढेरों गप्पे लगाई। खैर मुझे थोड़ा सा इनका ये वाला एरिया थोड़ा कंजस्टेड लगा था, मोनाल डाउनटाउन का। खैर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों का भी अभी तक कांटेक्ट है अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरा तो माशाल्लाह से स्कूल टाइम वाले फ्रेंड्स के साथ भी है जो कुछ ख़ास थे और यूनिवर्सिटी वालों के साथ भी है। तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे माशाल्लाह से। हमारा तो बिल्कुल फैमिली वाला सीन था और मेरी अम्मी अबू को तो ऐसे सब पता होता था, जो बातें मुझे होती थी ना कि बहन भाई अम्मा अब हम सब एक दूसरे को जानते होते थे। तो खैर ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड फिर पापा मिल रहे थे इनसे। आइज़ल भी देख के बड़ी खुश हो रही है माशाल्लाह। और आइज़ल घर ही होती है जब भी मैं बाहर आती हूँ मोस्टली, क्योंकि इसको बड़ी स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाती है, बाज़ारों में चीखने चिल्लाने लगती है विदाउट एनी रीज़न, चाहे इसको उठाया हुआ है कुछ भी करो, बट ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है। तो इसीलिए घर में खुश रहती है और इसको मैं घर ही प्रेफर करती हूँ कि रहे, और शुक्र अल्लाह का अब एडजस्ट भी होगी सबके साथ। तो यही फ़ायदा होता है जब आपके अपने आपके पास होते हैं, तो बग़ैर टेंशन के आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो खैर चलें जी, अब लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पाकिस्तान के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। जिस तरह के आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं तो लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। तो खैर फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।